जब किसी पर ठाकुर की कृपा होगी तब कभी ऐसी कथा होगी, तब कभी ऐसा अवसर मिलेगा महाराज। हाँ, इसलिए भैया लाभ उठा लीजिए इस कथा का, इस अवसर का, फिर न जाने कब मिले। इसलिए कल की बात मत सोचिए। फिर अभी भज ले, अभी भज ले, अभी भजने का मौका है। अभी मौका है, कल पता नहीं मौका रहे ना रहे। हाँ, और कल पता नहीं हम रहे ना रहे, कोई भरोसा थोड़ी है, कोई गारंटी थोड़ी है। इसलिए हर समय भगवत नाम सुमिरन, जाने अनजाने में जो भी पाप हो गए ना, उन सब पापों को नष्ट करने वाला एक भगवान का नाम है। एक भगवान का नाम। जैसे बहुत घना कोहरा हो और यदि धूप निकले तो कोहरा अपने आप समाप्त हो जाता है कि नहीं, छट जाता है ना। वैसे ही भगवान के नाम का प्रकाश जब जीवन में होता है तो कितना भी पाप का बादल छाया हो सब छट जाता है। तो गुरुदेव, क्या भगवान का नाम लेने से पाप मिट जाता है, जल जाता? बोले बिल्कुल। तो किसी का हुआ, तब यहाँ पर कथा सुनाई महाराज। एक पंडित जी की कथा, एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन महाराज कितना भी धार्मिक व्यक्ति हो, यदि कुसंग मिलता है या यदि वो अपनी इंद्रियों के हिसाब से अपने आप को चलाने लगता है तो वो जरूर ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, इस पे सदैव कंट्रोल होना चाहिए। पंडित जी धार्मिक तो थे, धर्मात्मा थे, बाल गोपाल थे, धर्मपत्नी थी, बड़े प्रेम से जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन दृष्टि पड़ गई एक गड़िका पर, एक वेश्या पर, बड़ी सुंदर थी। दृष्टि से देखा, मन में दोष आ गया और धर्मात्मा पंडित जी के मन में आया कि ये मेरी पत्नी बन जाए, ये मेरे घर चले। पंडित जी ने शर्त रखा, हमारे घर चलोगी? बोले ठीक है चलेंगे। ले आए, देखा तो घर में पहले से उसकी पत्नी है, बाल गोपाल है। उसने कहा महाराज सुनो, मैं यहाँ जब ही रहूंगी जब इन्हें घर से बाहर करोगे। अब इनकी बुद्धि पाप में पड़ गई, कुसंग में पड़ गई। धर्म पत्नी को घर से निकाला, बच्चों को घर से निकाला और उस गड़िका को घर में रख लिया। दूसरा दिन आया, पंडित जी सुबह सुबह माला लेकर बैठे पूजा करने, और जैसे ही पूजा करने बैठे वो गड़िका आके सर पे खड़ी हो गई। अरे ओ पंडित जी, ये क्या कर रहे हो? बोले नित्य का नियम कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। बोले पूजा पाठ करना था तो हमको क्यों लेके आए? जाइए कहीं से धन इकट्ठा करके लाइए, हमारा गुजारा ऐसा थोड़ी होगा, हमें बहुत सारा धन चाहिए। महाराज माला छूट गई, पूजा छूट गई, भगवान की सेवा छूट गई। उस गड़िका की इच्छा पूर्ति के लिए ये यहाँ वहाँ चोरी करने लगे और धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती गई। और ये जो एक भोले भाले पंडित जी थे, ये एक बहुत बड़े खतरनाक डाकू बन गए। और इतने भयंकर डाकू बने कि दिन में भी किसी गली से निकल जाए ना, माथे पर काली पट्टी बांधे, हाथ में नंगी तलवार लिए, लोग द्वार बंद कर ले, खिड़कियां बंद कर ले, भगदड़ हो जाए, डाकू अजामिल आ रहा, डाकू अजामिल आ रहा, लूट लाते लोगों के घरों को। और इस प्रकार से समय बीतता गया, समय बीतता गया। और समय जब बीतता गया, एक समय ऐसा आया कि उसी गांव में कुछ महात्मा आए।
अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में उस डाकू अजामिल का गांव पड़ा। कन्नौज में रुक गए, शाम हो रही थी। गुरुजी ने कहा, बेटा आज इसी गांव में विश्राम करते हैं। किसी धर्मात्मा का घर ढूंढ लो गांव में, उसी के घर चलते हैं। चौराहे पे कुछ लोग खड़े थे। महात्माओं ने जाके कहा, भैया आपके गांव में कोई भगत है क्या, कोई धर्मात्मा है क्या? अब जो लोग चौराहे पे खड़े थे उनको थोड़ी मस्ती आई। उनको लगा कि थोड़ी उल्टी बुद्धि के रहे होंगे, ये बाबा जी लोग आए चिमटा उमटा लेके, ऐसे का घर बताएंगे ना जीवन भर याद रखेंगे। बोले महात्माओं को कहते, सुनो इस गांव में और तो कोई धर्मात्मा नहीं है, एक ही धर्मात्मा है जिसका नाम है अजामिल, उसी के घर चले जाओ। अब कई लोगों का स्वभाव होता है दूसरों को दुख दे करके उनको आनंद मिलता है। इनको लगा पहुंचेंगे महात्मा तब पता चलेगा। बोले सबसे बड़ा धर्मात्मा वही है, उसके घर जाओ। अब पंडित जी लोगों को, महात्माओं को क्या पता। महात्मा पहुंच गए डाकू अजामिल के घर। द्वार पे आवाज लगाते, हम महात्मा कुछ भिक्षा मांगने आए हैं, क्या महाराज अजामिल घर पे है? अब भीतर गड़िका थी, उसने आवाज सुनी। गड़िका दौड़ के आई, देखा तो साधु महात्मा खड़े। अरे महाराज आप यहाँ कैसे आ गए? बोले वो गांव के कुछ लोगों ने हमें बताया कि आपके पति बड़े धर्मात्मा है, वही चले जाओ। गड़िका ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आपको तो लोगों ने भटकाया है। क्यों? मेरे पति तो सबसे बड़े डाकू हैं, डाकू, इसलिए आप गलत जगह पे आ गए। जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मेरे पति ने अगर देख लिया तो शायद ही वो आपको जिंदा छोड़े। बड़े खतरनाक हैं, पूरा गांव डरता है, आप लोगों को भटका दिया उन लोगों ने। जितने चेला थे सबने सुना, गुरुजी गड़बड़ हो गई, चलो यहाँ से। वो डाकू आ गया ना तो फिर प्राण बचाने मुश्किल होंगे। गुरुजी ने कहा, ठहरो, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इसके दरवाजे आए तो यही रुकेंगे। अब चेला सब कांप रहे हैं। अरे गुरुदेव आपने सुना नहीं, वो कह रही उसके पति बहुत बड़े डाकू है, बड़े खतरनाक है। बोले यही रुको, कहीं नहीं जाना। कहा, देवी आज तो भोजन हम आपके द्वार करेंगे, आपके द्वार आए तो यही भोजन करेंगे, जाएंगे नहीं, इसलिए हमारे भोजन की व्यवस्था करो। अब गड़िका ने जब संतों का दर्शन किया तो बुद्धि बदल गई, आंखों में आंसू आ गए। कहती है, महाराज हमारे घर का अन्न खाएंगे ना, आपका तप समाप्त हो जाएगा, आपकी साधना समाप्त हो जाएगी। मैं एक गड़िका हूँ, इसलिए मेरे हाथ कांप ना पाइए, मेरे घर का कुछ ग्रहण मत करिए। महात्माओं ने कहा, कोई बात नहीं, हम आए हैं तो अन्न तो तुम्हारे घर से ही लेंगे, तुम हमें सूखा अन्न दे दो, हम सिद्ध कर लेंगे। रोते हुए उसने अन्न दे दिया। अब महात्माओं ने अपना भोजन बनाना शुरू किया, अपना टिक्कर बनाना शुरू किया। महात्माओं का भोजन भी अलग होता है और उनकी भाषा भी अलग होती है। कभी आपने देखा हो कि किसी यज्ञ में जब किसी महात्माओं का भंडारा होता है तो आप देखेंगे कि वहाँ की व्यवस्था बड़ी गजब की होती है। और उनके भंडारे में जो पूड़ियाँ बनती है ना, वो तो बहुत, हाँ, एक में तो महाराज 2 परिवार खा ले। और उनकी भाषा भी अलग होती है। नमक को नमक नहीं कहते महात्मा, नमक को नमक नहीं कहते, क्या कहते? राम रस कहते। नमक चाहिए तो बोले राम रस ले आओ, और तो और मिर्च चाहिए तो मिर्च नहीं बोलेंगे, मिर्च का नाम रखा है लंका। सब्जी में मिर्ची कम है, बोले थोड़ी लंका और चाहिए।
तो उनकी भाषा भी अलग होती है, उनका भोजन भी अलग होता है और बड़ा आनंद होता है। अच्छा, महात्मा अगर भोजन करने बैठे, उनकी पंक्ति में आप बैठ गए ना, आधे घंटे केवल जय जयकार होगी। आप भोजन को हाथ नहीं लगा सकते, कितनी भी भूख लगी हो, क्या मजाल कि आप भोजन कर ले। आधे घंटे जय जयकार होगी। जगन्नाथ भगवान की, महाकाल भगवान की, विश्वनाथ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जयकारे होंगे। उसके बाद अपने अपने दोहे चौपाई बोलेंगे। उसके बाद जय जयकार करके हर हर महादेव करके फिर भोजन शुरू करेंगे। विश्राम हुआ तो फिर जय जयकार होगा। तो उनके नियम थोड़े अलग ही होते हैं। अब महाराज महात्माओं ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। भोजन शुरू हो गया, पर वो जो अजामिल की पत्नी है वो भयभीत हो रही है। महात्माओं ने प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। शाम हो गई, धीरे धीरे रात बढ़ने लगी और जैसे ही महाराज भोग लगाया, सबने भोग पाया और भोग पाने के बाद महात्माओं ने कहा अब करेंगे कीर्तन। क्या करेंगे? गड़िका तो डर गई, महाराज अब बस करिए, प्रसाद हो गया, अब निकलिए, मेरे पति के आने का समय हो रहा, आप कीर्तन करेंगे वो क्रोधित हो जाएंगे। सारे चेला कप रहे, महाराज चलो यहाँ से। गुरुजी ने कहा आज यही बैठेंगे। क्यों? धर्मात्मा के घर तो सब जाते हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनके घर तो सब जाते हैं, पर सच्चा साधु वही है जो किसी दुष्ट के भी घर जाए और उसे भी भगत बना दे महाराज। हाँ, उसका भी उद्धार कर दे। और मैंने इसके घर का अन्न पा लिया है, तो अब मेरा ये दायित्व बनता है, मेरी साधुता इसी में है कि मैं इसका कल्याण करके जाऊं, मैं इसका उद्धार करके जाऊं। ये मेरा दायित्व है, मैंने इसका अन्न पा लिया और इसके उद्धार का भी अब मैं ही इंतजाम करूंगा। कैसे इसका कल्याण होगा? इतना बड़ा डाकू है। बोले गुरुजी जीवन रहेगा तो बहुतों का उद्धार करेंगे, जीवन ही नहीं रहेगा तो उद्धार क्या करेंगे? अपना ही उद्धार हो जाएगा। गुरुजी ने कहा निकालो ढोल मजीरा और कीर्तन शुरू करो। अब महाराज निकाली ढोल मजीरा झांझ, सब महात्मा बैठ गए, कीर्तन शुरू हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
अजामिल हाथ में काला, हाथ में महाराज नंगी तलवार लिए, दूसरे हाथ में लोगों का धन लूट कर लेकर के आया। और जैसे ही आया तो देखा दरवाजे पे महात्मा बैठे, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा, कोई ताली बजा रहा, कोई खरताल बजा रहा, कोई झाल बजा रहा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। अब महाराज जैसे ही अजामिल ने देखा, क्रोध में भर के चिल्लाया, बंद करो। सारे महात्मा चुप हो गए। कीर्तन बंद हुआ तो वो दौड़ कर आई अजामिल की पत्नी। उसने कहा, अरे इन महात्माओं की इतनी हिम्मत, ये मेरे दरवाजे आके भजन गा रहे हैं, किसने बुलाया इनको? पत्नी ने कहा, महाराज तनिक शांत हो जाइए, आइए घर में जरा जलोल पीजिए, बता रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बताओ किसने बुलाया? अब देखो, वो था भले ही डाकू ही, पर पत्नी से बड़ा डरता था। घरवाली के सामने जाए ना तो बोलती बंद हो जाए। डाकू तो था, सब उससे डरते थे, पर वो अपनी पत्नी से डरता था। उसने कहा, महाराज बताते हैं, थोड़ा जलोल पी लो, बैठो शांति से बैठो। बोले नहीं नहीं, बताओ किसने बुलाया? बोले किसी ने नहीं बुलाया, वो आ गए थे। फिर आप क्रोधित क्यों होते हैं? बाहर ही तो बैठे, सुबह चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। सुबह हो गई। सुबह हुई तो महात्मा जाने की तैयारी कर रहे। जब महात्मा जाने की तैयारी करने लगे तो डाकू अजामिल वही बैठा था। महात्माओं ने आकर के कहा, महाराज हम आपके घर में रात्रि विश्राम किए रुके रहे और हमने आपके घर का भोजन भी किया। अब हम जब आप गृहस्थ हैं और संत द्वार पे आते हैं तो उन्हें खाली हाथ विदा नहीं करते, कुछ तो दक्षिणा देनी पड़ेगी, कुछ दक्षिणा दे दो। जैसे ही दक्षिणा का नाम लिया, इसको फिर गुस्सा आ गया। अरे ओ बाबा, हमसे दक्षिणा मांग रहे हो? अरे ये तुम्हारा कमंडल आसन यही बच गया है ना, इसको ही दक्षिणा समझो और निकलो यहाँ से। पत्नी ने फिर आंख दिखाई। अरे महाराज चुप तो रहो, सुनो तो क्या मांग रहे हैं। बोले सुनो, हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे घर से कोई पैसा कोई धन नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले बस इतना चाहिए कि आपकी पत्नी गर्भवती है, बालक होने वाला है, बस हमारे कहने से इतना करिएगा कि जब बालक होगा तो उसका नाम नारायण रख दीजिएगा। क्या नाम रखने बोला? अरे जोर से कहिए, नारायण। उसने कहा कि बेटा हमारा नाम तुम रखोगे? महाराज हम तो अपने मन से चिंकू पिंकू टिंकू जो समझ में आए रखेंगे, आपके कहने से थोड़ी रख लेंगे। पत्नी ने कहा, अरे महाराज जितने बच्चे हुए सबके नाम तो हम नहीं रखे ना, एक के नाम महात्मा के कहने से रख लेंगे, क्या हो जाएगा, उनका भी मन रह जाएगा। बोले ठीक है जाओ तुम लोग, हम रख लेंगे नाम। महात्मा खुश हो गए और इस बात का भरोसा था कि ये भले भूल जाए पर इसकी पत्नी याद रखेगी, ये जरूर नाम रख देगी। महात्मा जैसे ही निकले, चेलाओं ने कहा, गुरुजी
आप क्या करते हमें समझ में नहीं आता, इससे क्या हो जाएगा। गुरुजी ने कहा बेटा मैंने अपना काम कर दिया, अरे अपने बेटे का नाम वो नारायण रखेगा, उसी बहाने भगवान का नाम लेगा, उतने में ही उसका कल्याण हो जाएगा। मैंने अपना काम कर दिया। और महाराज महात्मा जो होते हैं ना, उनका एक एक कर्म, उनका जीवन केवल और केवल जगत कल्याण के लिए ही समर्पित होता है। महात्माओं का जीवन कभी अपने लिए नहीं होता। संत और सैनिक ये दो ऐसे होते हैं जिनका जीवन संसार के लिए होता है। इसलिए संत और सैनिक इन दो का सदैव सम्मान करना चाहिए। संत कहीं दिखे या सैनिक हमारे देश के सेना के जवान कहीं दिखे, इन दोनों का धन्यवाद करना चाहिए, इन दोनों का आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सैनिक है तो देश सुरक्षित है और संत है तो धर्म सुरक्षित है। संत का जीवन धर्म के लिए समर्पित होता है, जन कल्याण के लिए समर्पित होता है, और सैनिक का जीवन राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होता है। इसलिए संत और सैनिक का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनका भी अपमान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने लिए दुनिया में सब जीते हैं, अपने लिए दुनिया में सब जीते हैं, लेकिन एक संत और सैनिक ही होते हैं जो अपने लिए नहीं जीते, जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। और ये हमारा भारत स्वार्थियों का देश नहीं है, ये भारत परमार्थियों का देश है। और यहाँ जो परमार्थी होता है उसकी पूजा होती है। जो परमार्थ के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, जो संसार के लिए अपना जीवन, समाज के लिए अपने आप को समर्पित करता है, वो पूजा जाता है, वो पूजनीय होता है। यहाँ स्वार्थियों की पूजा नहीं होती, यहाँ परमार्थियों की पूजा होती है। और दूसरी बात, भारत में चित्र नहीं पूजे जाते, यहाँ तो केवल और केवल चरित्र पूजा जाता है। चित्र नहीं पूजे जाते, यहाँ चरित्र पूजा जाता है। चित्र कितना भी सुंदर हो, उसकी पूजा नहीं होती। और चित्र भले ही अच्छा ना हो, पर जिसका चरित्र अच्छा हो वो समाज में पूजनीय होता है। इसलिए संत अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करके रखते हैं। संत तो चले गए और इसके घर में बेटा हुआ और नाम रख दिया नारायण। अब नाम जब रख दिया नारायण, सोते जागते उठते बैठते आते जाते हर समय यही पुकारे, बेटा नारायण कहाँ गए, बेटा नारायण इधर आजा। अच्छा देखिए, घर में छोटा बेटा जो होता है ना, वो तो सबका ही लाडला होता है। छोटा बेटा जो होता है सबका लाडला होता है। हर बात में जिक्र यदि किसी का होगा तो घर में जो सबसे छोटा है उसका ही होगा। इसलिए एक महात्मा बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि बड़ा जो होता है घर में जो बड़ा होता है वो पिता का लाडला होता है, और छोटा जो होता है वो माँ का लाडला होता है। बीच वाले बेचारे बाबा जी बन जाते हैं, इनको कोई पूछता नहीं ना। वैसे आप हमारी ओर मत देखिए, हम बीच वाले नहीं हैं। तो बीच वालों को कोई नहीं पूछता, उनका नाम कहीं आता ही नहीं है। या तो बड़े को याद करते या छोटे को याद करते। बीच वाले तो बेचारे ऐसी जी खा लेते हैं। तो छोटा बेटा बड़ा लाडला, अब तो जहां से भी आए उसे ही पुकारे।
समय बीता और ये बीमार पड़ा और कहते हैं अंतिम समय आ गया। अंतिम समय, जब अंतिम समय आया तो भयंकर यमदूत आए उसको लेने के लिए। यमदूतों ने घेर लिया, सारे यमदूतों ने जब उसे घेरा और यमदूतों ने यमपास उसके गले में डाला और डालकर खींचना शुरू किया। जो पापी होते हैं, जो कभी भगवान को भजते नहीं, जो कभी भगवान को याद नहीं करते, जो दूसरों को कष्ट देकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को लेने यमदूत आते हैं, यमराज आते हैं और उनका अंत बहुत भयानक होता है। आप देखते हैं ना, कोई गलत काम कर रहा है तो बड़ा आगे बढ़ रहा है, आपको थोड़ी टेंशन होती है कि देखो ये गलत काम कर करके भी इतने आगे बढ़ रहा है, ये हर उल्टा काम करता है फिर भी भगवान इसका साथ दे रहे हैं, इसके पास सब कुछ है और बढ़ता जा रहा आगे और बढ़ता जा रहा। पर ध्यान रखिएगा, वो जो आगे बढ़ रहा है ना, वो अपने उन बुरे कर्मों से नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो इतना बुरा कर रहा है फिर भी उसको लाभ हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि उसका अंत जो होगा वो बड़ा भयानक होगा। अंत में उसके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जब आप पाप में लगते हैं तो थोड़ी वृद्धि होने लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते हैं अब ये पाप कर रहा है, नरक जाएगा, इसलिए आपका जो पुण्य होता है भगवान उसका फल देना शुरू करते हैं, ताकि पुण्य समाप्त हो जाए, फिर पाप का हिसाब एक लास्ट में होगा, अंत में किया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है जब आप भजन करते हैं, पर भजन करते करते आपको दुख मिलने लगता है। भजन करने वाला कभी कभी दुखी दिखाई पड़ता है, लगता है कि बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, तो बड़े परेशान लोग हो जाते, महाराज हम तो इतनी भक्ति करते फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा। तो ध्यान रखिएगा, यदि भजन करते करते दुख मिल रहा है तो इतना समझ लीजिए आपका जो बचा खुचा है ना, उसे भगवान समाप्त करके आपको निर्मल कर रहे हैं, ताकि वो आपको स्वीकार कर ले। आपको वो निर्मल कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। क्यों? आपका थोड़ा बहुत जो प्रारब्ध था वो दुख देकर पहले उसे समाप्त कर रहे, ताकि आप एकदम निर्मल हो जाइए। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य बना के बैठे रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब सब समाप्त होंगे पाप और आपका भजन बढ़ता रहेगा, उसी दिन ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे महाराज, उसी दिन स्वीकार करेंगे। इसलिए कोई अधर्म पाप करे, आप उसका अंत देखना, बहुत भयानक होता है, क्योंकि वो कहीं जाता नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा ना जब उसको कहीं पानी भी नहीं मिलेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब उसे कहीं धरती भी नहीं मिलेगी महाराज। एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है कि उसके अदालत की वकालत बड़ी प्यारी है, उसके अदालत की वकालत बड़ी प्यारी है, शांत रहिए, कर्म करते रहिए, मुकदमा वहाँ जारी है। हम सबका मुकदमा वहाँ जारी है, बस कर्म करते जाइए महाराज, हिसाब तो इकट्ठे होगा। यमदूत आए, यमपास गले में जब पड़ा और उसे कष्ट हुआ तो स्वभाव उसका जैसा था, सहज स्वभाव से उसने चिल्लाया। किसको? अपने बेटे को। बेटा बाहर खेल रहा और ये चिल्लाया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब जैसे ही चिल्लाया, बेटा तो आया नहीं, बैकुंठ वाले नारायण तक आवाज पहुंच गई और वहां से भगवान के पार्षद प्रकट हो गए महाराज। भगवान के पार्षद, उन्होंने यमदूतों को धक्का दे के हटा दिया, बोले हटो। यमदूतों ने देखा कि हम तो इसे लेने आए थे, ये चार चमकीले चमकीले कहाँ से आए? ठाकुर जी के पार्षद तो उन्हीं के जैसे रहते हैं। उसने कहा अरे तुम कहाँ से आ गए? यमदूतों ने कहा तुम कहाँ से आ गए?
भगवान के पार्षदों ने कहा हम यही बात तुमसे पूछते हैं, तुम चार काले काले कहाँ से आ गए? बोले हम यम के दूत हैं। इन्होंने कहा हम नारायण के पार्षद हैं। बोले तुम क्यों आए हो? ये पापी हम इसे लेने आए। बोले नहीं, ये नारायण बोल रहा है, ये बैकुंठ जाएगा, ये बैकुंठ जाएगा। बोले देखो ये कोई बैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा डाकू है, ये यमलोक जाने का अधिकारी है। बोले कुछ भी हो, ये नारायण बोल रहा। अब तो दोनों में झगड़ा हो रहा। यमदूत कहते हम इसे यमलोक ले जाएंगे, और भगवान के पार्षद कहते हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। दोनों में जंग छिड़ी और ये चारपाई पे पड़ा पड़ा दोनों दृश्य देख रहा, दोनों को देख रहा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमें आदेश है, कोई पापी हो पुण्यात्मा हो उससे मतलब नहीं। अंतिम समय यदि कोई नारायण का नाम पुकारे तो वो केवल और केवल बैकुंठ ही जाता है। पर भैया ये नारायण का नाम नहीं पुकारता, ये अपने बेटे नारायण का नाम पुकार रहा। यमदूतों ने कहा ये अपने बेटे को बुला रहा। पार्षदों ने कहा नहीं, बेटे का नाम होगा नारायण, पर हमारे प्रभु का नाम अनादि काल से है, इसलिए ये हमारे लोक जाएगा। और अंत में भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मारकर भगा दिया। यमदूत भागे भागे यमलोक पहुंचे, फांसी का फंदा यम के आगे फेंक दिया। बोले संभालो अपनी चपड़ास, हमसे नहीं होगी। अरे क्या हो गया? बोले आपने कहा था वो पापी है, उसको ले आना नरक में, पर वहां तो चार चमकीले चमकीले आ गए, पता नहीं कहां से, चार चार हाथ लगा के, और कहते छोड़ो ये बैकुंठ जाएगा। पहले आप डिसाइड कर लो ना किसको नरक में लाना, किसको नहीं लाना है। यमराज समझ गए इन्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ, वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया और कहा देखो तुम बड़े धन्य हो जो तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। यमदूत कहते कि मामला क्या है, हमें समझ में नहीं आता, विस्तार से बताओ। तब यमराज ने कहा देखो अंतिम समय, मरते समय, प्राण निकलते समय यदि किसी के मुख से राम राम निकले, यदि किसी के मुख से राधे कृष्ण निकले, यदि किसी के मुख से हरि हरि निकले, यदि किसी के मुख से नारायण नारायण निकले, तो तुम उसे छोड़कर दूर भाग जाना, उसकी ओर देखना भी मत। ये विचार छोड़ देना कि पापी है कि पुण्यात्मा है, उसकी ओर देखना भी मत। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में नाम लेने वाला भगवान के द्वार जाता है। अच्छा, अब कई लोग बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जब यमराज ने ही आदेश दिया है कि कितना भी बड़ा पापी हो, अंतिम समय अगर नारायण बोले तो उसे छोड़ देना और बैकुंठ जाने देना, तो अब कई लोग सोचेंगे ये तो बढ़िया है, जीवन भर खूब पाप करो, खूब धर्म करो, मनमानी करो, अंतिम समय नाम लेके मर जाओ। हाँ, कई लोगों के मन में होता है। पर ध्यान रखिएगा, यदि आप अनजाने में पाप करते हैं तब तो क्षमा हो सकती है, पर जानबूझकर पाप करे और आपको लगता है बैकुंठ चले जाए। और दूसरी बात, आपको लगता है मरते समय हम नाम ले लेंगे, आएगा ही नहीं मुख पे। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जो जीवन भर भजन करते हैं अंतिम समय तो उनको भी नाम भूल जाता है, फिर जो जीवन भर दुनियादारी करते रहे उनको कैसे नाम याद आएगा? पहली बात तो ये है कि याद आने वाला ही नहीं है। ऐसे अगर गुरु की कृपा हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, तो शायद मरते समय किसी के मुख से नाम आ जाए। क्योंकि जितनी दुनियादारी याद आती है सब मरने के समय ही याद आती है। दुनियादारी सब मरने के समय याद आती है। जब प्राण निकलने वाले हो ना, उस समय व्यक्ति को पूरे खानदान की चिंता लग जाती है। अरे भैया हम चले जाएंगे तो हमारा वो कैसे रहेगा,
अरे हमारे बिना तो हमारे नाते पोते भोजन नहीं करते, वो कैसे रहेंगे? मेरा बेटा तो अभी अच्छे से दुकान भी नहीं संभाल पाता, वो कैसे रहेगा? अंतिम समय सारी दुनियादारी याद आती है, पर भगवान नहीं याद आते। ऐसे तो भले ही आप थोड़े बहुत भगवान को याद कर लो, पर अंतिम समय होगा तो केवल और केवल दुनिया याद आती, भगवान नहीं आते। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े बाबा मर रहे थे, चारपाई पे पड़े थे। अब महाराज बच्चे सब आसपास खड़े थे और सब आसपास खड़े होके पूछ रहे थे, बाबा कोई इच्छा हो, अंतिम इच्छा हो तो बता दो, हम पूरी कर देंगे। अब बाबा तो पड़े थे चारपाई पे, बोला जा नहीं रहा था, पर बार बार इधर ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे, बोल ना पाए। बच्चों ने देखा, बोले क्या कह रहे, पर बोल नहीं पा रहे, आवाज बंद हो गई बाबा की, पर बार बार ऐसे ऐसे इशारा करे। बच्चों ने कहा, देखा तो उधर दीवार थी, बच्चों को लगता है खजाना इसी में है। बाबा कहना चाह रहे उसी में है, निकालो, खजाना उसी में है। बाबा ने रख रखा और वो ऐसे ऐसे कर रहे। तो अब क्या किया जाए? बोले कोई उपाय करो, बस 2 मिनट के लिए बाबा को बुलवा दिया जाए, एक बार बता दे खजाना कहाँ है, फिर चैन से मरेंगे। डॉक्टर के पास गए, बोले महाराज ऐसा उपाय करिए कि बाबा बस बोल दे, 2 मिनट ही बोल दे। डॉक्टर ने कहा ठीक है महाराज, 2 इंजेक्शन लगेंगे 1-1 लाख के। बोले ठीक है आप लगा दो, अरे खजाना निकलेगा तो दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है, 2 लाख में 2 इंजेक्शन लगेगा, लगा दो। डॉक्टर आया और 2 लाख का 2 इंजेक्शन लगाया। लगते ही बाबा की बाणी वापस आ गई, आवाज वापस आ गई। सबने हाथ पैर पकड़ के कहा, बाबा जल्दी बताओ ना खजाना है किधर। बाबा ने उठ के बैठ के कहा, रे मूर्खों, मेरे मरने के बाद तुम सब सत्यानाश करोगे, अरे बताओ ना खजाना कहाँ है बाबा। बोले अरे कब से देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है और तुम्हें होश नहीं है। और इतना कहते ही बाबा चल पड़े। अब बताओ, बच्चों ने सर पीटा, बुढ़ऊ मरे तो मरे, 2 लाख एक्स्ट्रा ले गए, मरते मरते ले गए, बताओ। और इन्होंने फटकार लगाई, तुम सब बर्बाद करोगे, बछड़ा झाड़ू खा रहा है, तुम सब हमको देख रहे। अब ऐसी हालत होती है, क्योंकि जीवन भर वही दुनियादारी की है, तो अंत में भी दुनियादारी तो याद आती है ना। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हर समय भगवान का नाम मन में रहे, जुबान पर रहे महाराज। अब क्या हुआ कि भगवान नारायण के पार्षद आते हैं, और इसने जब नारायण पुकारा है तो ये अजामिल भगवान के धाम चला गया। बोले नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। इसलिए अंत समय यदि भगवान का नाम आ जाए तो भगवान कितना भी बड़ा पापी हो उसे स्वीकार कर लेते हैं, पर आता ही नहीं है। इसलिए हर समय जपते रहिए, हर समय गाते रहिए भैया, न जाने कौन सी श्वास अंतिम हो जाए। इसलिए हर समय सुमिरन करते रहिए।